बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्टमक। हम देखेंगे कि स्टमक क्या है, ठीक है। हम देखेंगे कि स्टमक क्या है, इसके विजुअल और पेरिटोनियल रिलेशनशिप्स क्या हैं, ब्लड सप्लाई क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, कौन से लिम्फ नोड्स ड्रेन करें, थोड़ा सा क्लिनिकल ओरिएंटेशन लेंगे स्टमक के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। नाउ व्हाट इज स्टमक? इट इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। मस्कुलर बैग है विच इज फॉर्मिंग द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव ट्यूब, डिपेंडिंग केस में कितना अमाउंट ऑफ फूड जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा लोकेशन क्या है? लाइज ओब्लिकली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। हमने एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, तब भी हमने देखा था। तो अगर हम क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, 4 क्वाड्रेंट्स में अपने एब्डोमिनल रीजन को, तो ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लाया करता है। वरना जो हमारे 9 रीजन्स थे उनमें किन किन में आता है? एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स में आता है। एंड इट लाइज अंडर द कवर ऑफ कोस्टल मार्जिन, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड, रफली जे शेप्ड कह सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि पर्सन की शेप कैसी है, स्टमक की शेप भी चेंज होती है, ठीक है। इसके अलावा साइज़ और कैपेसिटी में क्या है कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ है इसकी 25 सेंटीमीटर। एंड कैपेसिटी इन इन्फेंट्स इज 30 ml और 1 ounce, ठीक है। और एट बर्थ एंड 1 to 1.5 लीटर्स इन एडल्ट विच कैन वेरी, ठीक है। इसके अलावा इसके एक्सटर्नल फीचर्स पे आ जाते हैं। रूल ऑफ 2 फॉलो करता है, 2 ऑरिफिसेस, ठीक है, 2 स्फिंक्टर्स, और इसी तरह से इसकी 2 सर्फेसेस हैं, 2 कर्वेचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ऑरिफिसेस को। ऑरिफिसेस ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग होगी किसी चीज़ से, ठीक है। तो जो अबव हमें पता है कि इसोफेगस है और बिलो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है? वेरी गुड, ड्यूडेनम। तो उससे ये जॉइंट होगा, जॉइंट बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, जो कि सिर्फ थिकनिंग ऑफ मसल्स है बिहाइंड द 7th कोस्टल मार्जिन एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रे, ठीक है। तो T11 वर्टिब्रे पे हमारे पास जो है ये ऑरिफिस है, जो कि इसोफेगस और स्टमक को आपस में ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इसोफेगस और ये जो स्फिंक्टर है, ये ओपन कैसे होता है? जब फूड आएगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी स्फिंक्टर पे, और ये स्फिंक्टर खुल जाएगा और फिर रिलैक्स हो जाएंगे स्फिंक्टर के मसल्स। तो क्या होगा कि फूड को पैसेज मिलेगा और वो स्टमक के अंदर चला जाएगा। जब स्टमक के अंदर चला जाएगा तो ऑफकोर्स फिर उसकी डाइजेशन होगी, वो फिजियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन खुल किस तरह से रहा है कि बोलस के प्रेशर से खुल रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो रही है। और क्लोइयर ऑफ स्फिंक्टर किस तरह से होता है? वेगल कंट्रोल है क्लोइयर का, ठीक है, ऑगमेंटेड बाय गैस्ट्रिन एंड रिड्यूस्ड बाय सिक्रीटन, ठीक है। तो वेगल कंट्रोल है, यानी वेगस नर्व कंट्रोल कर रही होगी, जो कि जिसका जिसका मतलब कंट्रोल बेसिकली वेगस नर्व कर रही है, लेकिन हार्मोनल इफेक्ट आ रहा है ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन जब सिक्रीट होता है, कब सिक्रीट होता है? जब हम प्रोटीन्स लेते हैं, ठीक है, या प्रोटीन्स लिए, हमने फूड लिया, यानी कि अगर हम ये समझते हैं कि हमने फूड लिया तो सिक्रीट हुआ गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन के साथ हमें पता है HCl भी रिलीज़ हो रहा है और भी सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे हैं टू डाइजेस्ट द फूड। अब वो जो फूड का जो एसिडिक काइम बन चुका है, वो ताकि इसोफेगस में फ्लो बैक ना हो, रिगर्जिटेट ना हो, तो इस वजह से ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है, ताकि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड ना हो या रिफ्लक्स ऑफ फूड ना हो और इसोफेगस में कोई मसला ना आए, ठीक है। और अगर ये रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है? हम इसे क्या कहते हैं? GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर ये डिजीज़ हो जाएगी तो क्या होगा कि जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है उसमें रेडनेस भी इशू होगी और उसमें जो उसके एपिथेलियल चेंजेस भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं अब पाइलोरिक ऑरिफिस पे। हमने पहली ऑरिफिस पढ़ी कार्डियक ऑरिफिस, जो कि हमारे पास इसोफेगस और स्टमक के दरमियान थी और नियर द कार्डियक रीजन थी, हार्ट वाली साइड पे थी। अब हम आ जाते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस पे। ओपन इट टू द ड्यूडेनम विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर विच रिसीव्स इनहिबिटरी फाइबर्स फ्रॉम वेगाई एंड मोटर फाइबर्स फ्रॉम सिंपैथेटिक चेन। इनहिबिटरी फाइबर्स कहाँ से मिल रहे हैं? वेगस से। हमें पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो GIT में एक्टिवेशन का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्फिंक्टर को इनहिबिट कर रही है, ठीक है, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इसके लिए इस स्फिंक्टर के लिए मोटर है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कहाँ से इनहिबिशन हो सकती है कि हमारा इनहिबिशन, अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर की इनहिबिशन होती है तो फूड स्टमक से आगे नहीं जाएगा ना, और स्टमक में ही रहेगा और अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो वो और किस वजह से हो सकती है? स्ट्रेच ऑफ स्टमक की वजह से हो सकती है। एंड इट लाइज एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1। इट्स पोजिशन इज इंडिकेटेड बाय सर्कुलर ग्रूव विच फील लाइक अ फर्म नोड्यूल, ठीक है। जो हमारे पास स्फिंक्टर होता है उसकी वजह से यहाँ पे एक फर्म नोड्यूल सा बनता है, उससे हम इसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस की। और किससे कर सकते हैं? प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो से भी कर सकते हैं इसकी पोजीशन मालूम। फर्दर इसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हमने किस तरह से किए हैं कि मसलन अगर ये हमारे पास स्टमक है, हमें इसकी ओरिएंटेशन, बेसिक ओरिएंटेशन तो पहले से ही है ना कि ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है, ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। अब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये कार्डियक एंड है इसका और ये पाइलोरिक एंड है। अगर हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द कार्डियक एंड एक्सटेंडिंग अप टू द
इंसिजुरा एंगुलरिस। अच्छा, अब ये जो इंसिजुरा है ना, ये नॉच है, ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर, इट इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। और फिर ये जो लाइन है ये मूव करेंगे, पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको मूव करेंगे टुवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर। तो अब जो ये वाला पोर्शन बन जाएगा, मतलब इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको कार्डियक पार्ट, ठीक है, और इससे जो बिलो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, pyloric part. Cardiac part and pyloric part. Cardiac part is further divided with the help of a horizontal line into two parts which are known as fundus and body. Fundus and body. ये जो horizontal line हमने ड्रॉ की है ना, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जो फंडस है वो डोम शेप्ड है, अपर कन्वेक्स पार्ट है और डोम शेप्ड है, और इसको हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में ये हमें गैस फिल्ड नज़र आता है, ठीक है, गैस फिल्ड नज़र आता है। और इसके जो बिलो पार्ट है वो क्या है, जो हमने इंसिजुरा एंगुलरिस पढ़ा था वो क्या है हमारे पास बॉडी। और एक पाइलोरिक पार्ट है विच इज स्मॉलर एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, एंड द पाइलोरस, पाइलोरिक एंट्रम एंड द पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम फ्रॉम इंसिजुरा एंगुलरिस टू सल्कस इंटरमीडियस है प्रेजेंट ऑन द ग्रेटर कर्वेचर, इट इज रिच इन म्यूकस। ये हमारे पास सल्कस इंटरमीडियस की बात हो रही है कि ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास एक जो है सल्कस होता है जिसको हम सल्कस इंटरमीडियस कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये पाइलोरस है तो यहाँ पे हमारे पास सल्कस इंटरमीडियस होगा, और क्योंकि काइम आ रही है पीछे से तो हमारी एपिथेलियम को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और यहाँ पे ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पाइलोरस है, मोस्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसके बाद फूड कहाँ चली जाएगी, ड्यूडेनम में। अब हम आ जाते हैं रिलेशंस ऑफ स्टमक पे, ठीक है। पेरिटोनियल रिलेशंस में क्या आ जाएगा कि ऑफ कोर्स ये इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, बीइंग बाउंड बाय लेसर कर्वेचर, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर या राइट बॉर्डर जो है वो लेसर ओमेंटम से कवर हुआ हुआ होता है, ग्रेटर कर्वेचर या जो है लेफ्ट बॉर्डर वो किससे कवर हुआ हुआ होता है, ग्रेटर ओमेंटम से। जैसा कि हम आगे डायग्राम आएगी, ये डायग्राम आ गई कि जो इसका लेसर कर्वेचर है, ये वाला जो लेसर कर्वेचर है, यहाँ पे हमारे पास लेसर ओमेंटम है जो कि स्टमक और लिवर को ज्वाइन कर रहा था, और ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ये हमारे पास इस पे ग्रेटर ओमेंटम होता है जो कि ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन को बाउंड कर रहा था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमने कर्वेचर्स को देख लिया, हमने देखा है कि अभी इसका फंडस भी है, ठीक है। तो जो फंडस है वो किस तरह से पेरिटोनियम से कवर हुआ है, उस पर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट की फॉर्म में हमारे पास पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है। किसकी फॉर्म में, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, किसकी फॉर्म में, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और द गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम, यही शो किया गया है यहाँ पे, फंडस काटा हुआ है और ये शो किया हुआ है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट या फिर ओमेंटम, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है इस पर क्या होता है, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, क्या होता है, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, एंड क्रेनियल टू दिस लिगामेंट इस डायग्राम में शो नहीं किया गया गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है, बट क्रेनियल टू दिस लिगामेंट ये हमें डायफ्राम यहाँ पे शो किया गया है। अगर ये हम पूरा ड्रॉ करें, यहाँ पे फंडस भी हो तो क्या होगा कि इस जो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होगा उससे क्रेनियल, डायफ्राम और स्टमक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे और उस एरिया पे जो है पेरिटोनियम नहीं होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, बेयर एरिया ऑफ द स्टमक, क्या कहते हैं, बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। हम विजुअल रिलेशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले एंटीरियर रिलेशंस, ऑफ कोर्स हमारे पास लिवर होगा, ठीक है, और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इसको बेसिकली कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास डायफ्राम है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, लेफ्ट प्लूरा है, पेरिकार्डियम है, एंड 6 to 9 रिब्स हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, लिवर है, उसका लेफ्ट लोब होगा, डायफ्राम होगा यानी लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम होगा, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, लेफ्ट प्लूरा होगा, पेरिकार्डियम होगी और 6 to 9 रिब्स होंगे। पोस्टीरियर रिलेशंस इंपॉर्टेंट है और इसका एसक्यू अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशंस फॉर्म द स्टमक बेड, ऑल ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय कैविटी ऑफ लेसर सैक। अब लेसर सैक और लेसर ओमेंटम का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। ये हमारे पास स्टमक है और जो चीज़ जो पेरिटोनियम हमारे पास लेसर कर्वेचर और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर को मिला रही होगी उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, लेकिन जो स्पेस है मौजूद स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेसर सैक, ठीक है। और अगर हमारे पास मसलन कोई अल्सरेशन हो जाती है पोस्टीरियर सरफेस की तो क्या होगा, अल्सरेशन की वजह से हमारे पास परफ्यूरेशन हो गई है तो लेसर सैक में कंटेंट्स जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे अल्सरेशन होती है तो कौन सी, और फिर परफोरेशन होती है फॉलोड बाय परफोरेशन, तो कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा, स्प्लेनिक आर्टरी डैमेज होगी। क्या डैमेज होगा, स्प्लेनिक आर्टरी हमारे पास डैमेज होगी, ठीक है। इसके अलावा हम इसका स्टमक बेड देख लेते हैं। स्टमक बेड में भी ऑफकोर्स डायफ्राम आएगा, पोस्टीरियरली भी लाई कर रहा होगा डायफ्राम। हमें पता है कि ये डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, ठीक है, डोम शेप्ड होता है, तो इंटीरियर रिलेशंस में भी है और पोस्टीरियर रिलेशंस में भी है। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज हैं। यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा होगा कि लेफ्ट किडनी है, तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, अगली डायग्राम में आ जाएगा। लेफ्ट किडनी है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज है, ट्रांसवर्स मीजोकॉलन है, कंफ्यूज नहीं करना, ट्रांसवर्स कॉलन नहीं है, क्या है, ट्रांसवर्स मीजोकॉलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलन एंड स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। ये वाला हमारे पास डायग्राम है स्टमक बेड की। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास डायफ्राम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास
ये जो है पेंक्रियाज आ रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी आ रही है, लेफ्ट किडनी आ रही है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आ रहा है, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास, पेंक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड और इसके अलावा डायफ्राम भी आ रहा है। और ट्रांसवर्स मीजोकोलन, ये वाली जो ब्लू वाली जगह है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन भी है इसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस रिजर्वायर ऑफ एंड मिक्सर ऑफ फूड है, प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस, प्रोड्यूसेस म्यूकस, अल्कोहल, वाटर, सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूरोवैस्कुलेचर पे। न्यूरोवैस्कुलेचर में ब्लड सप्लाई, ऑफ कोर्स नर्व सप्लाई और वेनस ड्रेनेज देखेंगे। ब्लड सप्लाई इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको जैसे हमने इसकी एनाटॉमी में देखा था ना कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उन्हीं डिफरेंट पार्ट्स की बुनियाद पर हम इनकी ब्लड सप्लाई को भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो फंडस ऑफ स्टमक है ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, किससे सप्लाई हो रहा है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास पाइलोरिक पार्ट है ये हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो पाइलोरस है और फिर वो ड्यूडेनम के साथ कॉन्टिन्यूड है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से। इसके बाद हम आ जाते हैं लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर पे। जो लेसर कर्वेचर है या राइट बॉर्डर है वो किससे सप्लाई हो रहा है, इसमें भी डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। तो जो अपर 1/3 है, ठीक है, अपर 1/3 होगा वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई हो रहा होगा, किससे सप्लाई हो रहा होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, ठीक है। और उसके बाद जो लोअर 1/3 है वो सप्लाई हो रहा होगा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से। अपर 1/3 सप्लाई हो रहा होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से और लोअर 2/3 सॉरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई हो रहा होगा। और सेम गोज विद द ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन अपर 1/3 में लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक होगी और लोअर 2/3 में राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, ठीक है। तो इस तरह से इसकी हमारे पास ब्लड सप्लाई है कि अपर 1/3 में लेफ्ट और लोअर में राइट, और इसी तरह से यहाँ पे गैस्ट्रोएपिप्लोइक और गैस्ट्रोएपिप्लोइक। और ये चीज़ है कि ये किसकी ब्रांचेज हैं, इनको हम देखेंगे इन द एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की वीडियो में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। फर्दर भी जो ब्रांचेज हैं उनको हम एब्डोमिनल एओर्टा में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नर्व्स पे। ये जो नर्व्स हैं ऑफ कोर्स हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई भी मिल रही है स्टमक को और पैरासिम्पैथेटिक भी। मैंने पहले ही बताया कि जो जीआईटी है उसमें सिंपैथेटिक इनहिबिटरी रोल प्ले करेगा, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटरी एक्साइटेटरी रोल प्ले करेगा। जो सिंपैथेटिक है दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम T6 to T10 बाय ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स, सीलिएक एंड हेपेटिक प्लेक्सस, ठीक है। ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स, सीलिएक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। और इन नर्व्स का काम क्या है कि ये वैजोमोटर होंगी, इसके अलावा मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर होंगी एंड इनहिबिटरी टू रेस्ट ऑफ द स्टमक मसल्स, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट मोड में काम आ रही है ना। तो ये क्या करेंगे कि पाइलोरिक स्फिंक्टर को जो है वो उसकी बस मोटर एक्टिविटी करवाएंगे और बाकी मसल्स को इनहिबिट करेंगे। कैरी पेन सेंसेशंस को कैरी करेंगी, ठीक है। और इसके अलावा पाइलोरिक स्फिंक्टर को अगर ये मोटर मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर पे मोटर इनका रोल है तो क्या होगा कि जो है हमारे पास स्टमक में डाइजेशन नहीं मतलब इनहिबिट होगी, ठीक है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक डिराइव फ्रॉम वेगाई थ्रू गैस्ट्रिक नर्व्स एंड इसोफेजियल प्लेक्सस, ठीक है। एंटीरियर वेगल ट्रंक और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक से सप्लाई हो रहे हैं। एंटीरियर वेगल ट्रंक देगी लेफ्ट वेगल ड्राइव हो रही है लेफ्ट वेगल फाइबर से, और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक किससे ड्राइव हो रही है, राइट वेगल फाइबर से। हमने पहले पढ़ा था लेसर और ग्रेटर कर्वेचर। तो जो लेसर कर्वेचर था वो राइट बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रेटर कर्वेचर रिप्रेजेंट कर रहा था लेफ्ट बॉर्डर को, ठीक है। और अब हम क्या पढ़े हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स। और जो एंटीरियर वेगल ट्रंक है वो लेफ्ट से ड्राइव हो रही है, जो जबकि जो पोस्टीरियर है वो राइट से ड्राइव हो रही है। तो इसको आपने जहन में रखना है, एंटीरियर फ्रॉम लेफ्ट एंड पोस्टीरियर फ्रॉम राइट, एंटीरियर फ्रॉम लेफ्ट एंड पोस्टीरियर फ्रॉम राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज पे। इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि जो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास जिस हिसाब से ब्लड सप्लाई थी उसी हिसाब से लिम्फेटिक ड्रेनेज है। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स हैं, राइट गैस्ट्रिक नोड्स हैं, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, गैस्ट्रोड्यूडेनल एंड द शॉर्ट गैस्ट्रिक नोड्स व्हिच विल अल्टीमेटली ड्रेन इनटू सीलिएक नोड्स। और फिर हमें पता है सीलिएक नोड्स इंटेस्टिनल ट्रंक में जाते हैं और सिस्टर्ना काइली बन जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर ऑन फॉर गेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।